अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अत्तारी ग्राफिक्स ऑफिशियल। मेरा नाम है मोहम्मद अबीर अत्तारी और आज की वीडियो में हम जानेंगे पाथ, स्ट्रोक और शेप्स के बारे में। तो बेसिक सी बात मैं आपको बताते चलूँ तो पाथ कहते हैं लाइन को और शेप उसे कहते हैं जो मतलब के पाथ का मजमूआ, मतलब कि जैसे अगर हम चार लाइन को एक तरीके से सेट करें तो हमारा शेप बन जाती है स्क्वायर शेप। तीन पाथ को एक साथ मिलाते हैं तो हमारी बन जाती है ट्रायंगल शेप। तो इसी तरीके से और भी मुख्तलिफ शेप से देखेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। और हाँ, हम इसमें सिखाएंगे आपको स्ट्रोक भी। और स्ट्रोक क्या होती है ये तो आप पीसी पर ही समझ सकते हैं। तो आइए ज़्यादा बातें नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं अपनी एडोबी इलस्ट्रेटर पर आ चुका हूँ। तो अब इसमें अगर हमने देखनी है कि पाथ क्या है तो सबसे पहले हम लेंगे अपना पेन टूल और ये देख रहे हैं ये है हमारी सिंपल सी एक पाथ। और पाथ और हमारे पास ये दो है एंकर पॉइंट। ये देखिए, अगर हम इसके ऊपर लेके जाऊं तो देख रहे हैं आपको नजर आ रहा होगा एंकर पॉइंट लिखा हुआ आ रहा है और इस लाइन के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है पाथ। और अगर हम इसी तरीके से अपनी कोई सी शेप ले लेते हैं तो ये देखिए हमारी चार पाथ मिलके एक शेप बना देती है। अगर मैं इस पे भी आपको दिखाऊं तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है पाथ और ये देखें यहाँ पे वही एंकर पॉइंट। तो बेसिक्स ये चीज़ें हैं, ये तो फिर आपको समझ आ जाएगी आराम से। और भी ये तो किसी के लिए मुश्किल नहीं होता, मगर हाँ इसके आगे जो और चीज़ें हैं वो थोड़ी टिपिकल है। टिपिकल तो नहीं है मगर समझने की बात है, अगर समझने वाला हो तो हर चीज़ समझ जाता है। बट हाँ, मैं आपको बताते चलूँ कि ये चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वो भी बताता चलूँगा। देखें ये पाथ और ये शेप्स, और मैं आपको शेप्स बताऊँ कि जो एडोबी इलस्ट्रेटर हमें प्रोवाइड करता है शेप्स वो कौन सी है। फर्स्ट ट्रायंगल शेप। और हाँ, मैं आपको बता चलूँ कि आपकी ये जो शेप वाली ट्रायंगल वाली, तो आप अगर शिफ्ट प्रेस करते हैं तो ये देखें आपका बिल्कुल स्क्वायर चलेगा। अगर आप शिफ्ट से अपना हाथ हटाते हैं तो ये देखिए रेक्टेंगल, काम कबाड़। बेहतर यही है अगर हमें स्क्वायर रखना है तो हम शिफ्ट दबा के रखें। अगर हाँ हमें रेक्टेंगल लेना है तो ये देखिए ये हमारा है रेक्टेंगल। तो अब हम इसको भी करते हैं डिलीट। और दूसरी हमारे को जो शेप प्रोवाइड की गई है वो ये है तो वैसे ये भी ट्रायंगल और रेक्टेंगल, बट हाँ इसके लिए इसके अंदर एक और फीचर है कि इसके एजेस जो है ये थोड़े से राउंड कर दिए गए हैं। मतलब कि आपको इसमें थोड़ा सा राउंड शेप आ जाएगा। जैसे UI UX में आजकल चल रहा है, जैसे गेम में हम कोई सी इंस्टॉल करते हैं तो उसमें अक्सर का ऑप्शन ऐसा ही आ रहा है कि उसकी भले मतलब कि स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगल शेप में होता है या स्क्वायर शेप में होता है, बट उनकी एजेस थोड़ी सी राउंड हुई होती है। तो इस तरीके से। और मैं आपको बता चलूँ कि UI UX डिज़ाइन मतलब जिससे गेमिंग डिज़ाइन होती है और वेबसाइट डिज़ाइन होती है, इसलिए हमारी जो शेप है वो है एलिप्स टूल। और एलिप्स टूल से अगर शिफ्ट प्रेस करते हैं तो हमारा बिल्कुल करेक्ट सर्किल ड्रा होगा। और अगर हम शिफ्ट छोड़ते हैं तो ये देखें ये ओवल ड्रा होगा। और अगर इसमें दूसरा देखें तो ये है पॉलीगॉन। ये देखें ये है पॉलीगॉन। अगर इसको हम किसी भी तरीके से सेट करें तो ये सेट हो जाएगा। और पांचवा है हमारे पास ये स्टार शेप। जो छठा है हमारे पास उसके बारे में इंशाल्लाह मैं कोई नेक्स्ट क्लास ज़रूर लाऊंगा और वो भी आपको मैं सिखाऊंगा। अब जिस तरीके से हमारे पास ये है तीन शेप, तो अब हम इसको जानेंगे। तो मैं आपको बता चलूँ, देखिए इन दोनों में से हमें जो नज़र आ रहा है, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये है स्ट्रोक, और ये जो आप देख रहे हैं एरिया ये है फिल। फिल मतलब कि शेप के अंदर मतलब कि शेप तो टोटली ये सारा बनेगा ना, क्योंकि एक साथ ये जो स्क्वायर है तो ये पूरा ही है, तो ये एक शेप है। बट अब हमको इन दोनों के दो पार्ट है, एक ये है हमारे पास स्ट्रोक और ये हमारे पास फिल।
अब ये देखिए यहाँ पे कलर भी आ रहे होते हैं। ये देखिए अगर इस पे हम अपना कर्सर लेके आते हैं तो लिखा हुआ आ रहा है फिल, और अगर इधर लेके आते हैं तो स्ट्रोक लिखा हुआ आ रहा है। तो अब हमने देखना है, देखें स्ट्रोक हमारे पास ये जो डार्क कलर का स्ट्रोक है, अब इसके अंदर क्या फ्यूचर है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो सिंपल सा है, बट नहीं, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा फीचर्स है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये देखें ये स्ट्रोक जो है ना, ये हम जितनी चाहे ले सकते हैं। अगर हम चाहे इसको बढ़ाना तो ये देखिए ये बढ़ता चला जाएगा, ये बहुत बड़ा भी हो सकता है, और ये पूरा मतलब कि एक तरीके से फिल को ही कवर कर सकता है। तो अब हमने देखना है, ये देखें ये हमारा स्ट्रोक का पैनल, जो कि अगर हम स्ट्रोक पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ये स्ट्रोक लिखा हुआ है और इधर से पैनल आ जाता है। नहीं तो आप विंडो से जाके भी ये देखिए ये रहा स्ट्रोक का पैनल, ये आ गया आपके पास। तो मैं आपको यही बता रहा था कि देखें ये स्ट्रोक आ गई। अब इस स्ट्रोक में क्या ऐसा है जो हम कर सकते हैं। बज़ाहिर देखने में तो इसमें कुछ भी नहीं नजर आता, बट मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी इसके अंदर दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें अभी इसके एजेस जो हैं देख रहे हैं आप कि वो बिल्कुल नोकीले हैं। तो ये देखिए ये इस पे क्लिक हुआ है, बट अगर हम इसको राउंड करना चाहें तो ये देखें हमारे पास ये ऑप्शन है, देखें ये राउंड हो चुके हैं। बट हमें अब राउंड नहीं करना है, हमें इसके मतलब के कोने भी नहीं नजर आने और राउंड भी नहीं करना है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा इसको काट देना है। तो ये देखें अभी राउंड भी नहीं हुआ है। अब इसी तरीके से अगर हम दूसरे में अपना देखें तो ये देखें ये हम इसको इसी तरीके से रहने देते हैं, क्योंकि जो मेन शेप है मैं आपको तीनों दिखाना चाह रहा था। ये देखें ये राउंड, ये थोड़ा कटा हुआ शेप इसी तरीके से, और ये कोने निकले हुए जो हमारा होता है स्ट्रोक नॉर्मल, ये वही है। अब आ जाते हैं हमारे दूसरे पर्पस पे। तो अब हमारे पास ऐसा क्या है इस स्ट्रोक के अंदर, ये देखें अब आप देख रहे हैं स्ट्रोक को कि इसके बीच के अंदर लाइन आई हुई है। अब बीच में लाइन आई हुई है तो थोड़ा बहुत हिस्सा तो शेप का भी इसने कवर किया हुआ है, बट हम चाहते हैं कि ये शेप के ऊपर से हट जाए। तो सिंपली हम इस वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक कर देंगे। देखें ये शेप पर से बिल्कुल हट चुका है, बट अब एक तरीके से हमने इसको शेप के ऊपर से तो हटा दिया। अब आप इस पर फर्क देख सकते हैं इसमें और इसमें, देखें ये पूरी शेप आ गई और जो स्ट्रोक था वो अलग हो गया, ऊपर के साइड पे चला गया। बट अब हम बोल रहे हैं भाई हमें जो है अपनी स्ट्रोक जो चाहिए वो हमारी शेप के अंदर, जो हमने शेप बनाई है हमें उसके अंदर ही हमारी स्ट्रोक चाहिए, क्योंकि भाई हमारे पास इतनी स्पेस है ही नहीं कि हम बाहर जाने दें अपने स्टाइल को या अपने डिज़ाइन को। तो अब हम क्या करेंगे, वही स्ट्रोक पे जाएंगे और ये देखें ये सेकंड वाला ऑप्शन, ये देखें ये हमारी शेप के अंदर अंदर आ गया। अगर अब आप देखें फर्क आपको नजर आ रहा होगा। अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, ये देखें ये जो हमारी फिल थी उसके बाहर था और ये जो हमारी फिल थी उसके अंदर आ गया बिल्कुल। और ये तीसरा जो है ये हम नॉर्मल रखते हैं, क्योंकि मैंने जैसे पिछले इसमें दिखाया कि हमारे पास नॉर्मल भी होना चाहिए ताकि हमें फर्क नजर आए इस चीज के अंदर। ये इतना था, बट अब मैं आपको कुछ और दिखाने जा रहा हूँ। देखें ये देखें हमारे पास ये भी आया हुआ है डॉटेड लाइन। अब हमें डॉटेड लाइन किस तरीके से बनानी है कि भाई हमें अपनी एक तरीके से हमें उसको साइज देनी है कि भाई हमारे को इतना फासला छोड़ हमारे यानी कि स्ट्रोक के ऊपर इस तरीके से हमारा फासला दे, इस तरीके से हमारा गैप आए, इस तरीके से हमारा ये एक तरीके से लाइन आए, जैसे अक्सर सिलेक्शन के तौर पे की जाती है। मतलब कि इस तरीके से है कि इसके अंदर गैप है थोड़ा, मतलब कि आप
इसके अंदर गैप बढ़ा सकते हैं, गैप कम कर सकते हैं। तो अब हम इसको लेते हैं, जैसे ये 12 पिक्सल का आया हुआ है, तो अब हम इसको कर देते हैं 2 का। ये देखें कितना छोटा हो गया। अब हमें इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, मुझे चाहिए कि बड़ा हो जाए ये। तो अब हम इसको करते हैं 20 पिक्सल्स का। सॉरी, वो स्ट्रोक मैंने सिलेक्ट ही नहीं की थी। ये देखें इसका कितना, थोड़ा मैं इसको छोटा करके फिर आपको समझाता हूँ। और इसकी स्ट्रोक भी ऑफ कर देते हैं। ये देखें बट हमें इसके अंदर गैप थोड़ा अलग तरीके का चाहिए। हमें गैप ऐसे समझ ले 10 पॉइंट का चाहिए हमें गैप। ऐसे समझ ले हमें 10 पॉइंट का गैप चाहिए इसके अंदर, ज़्यादा नहीं चाहिए। और अब हमें दोबारा से, अब हमें ऐसे समझ ले 10 पॉइंट का हमें इसके अंदर एक और मतलब कि डैश चाहिए। मतलब कि जैसे ये लाइन आ रही है ना, ये हमें 10 पॉइंट की बीच बीच में हमें 10 मतलब कि 20 और 10 पॉइंट का मिक्सचर हो उसके अंदर। तो आप देख सकते हैं। अब हम दोबारा डाल देते हैं इसके अंदर कि भाई हमें 20 पॉइंट का भी हमें मतलब कि इसके अंदर गैप चाहिए। टू पॉइंट का कर देते हैं, क्योंकि 20 पॉइंट का तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना अमेजिंग है और किस तरीके से ये लाइन को बना रहा है। अब इसी तरीके से हमें चाहिए हमारी डॉटेड लाइन। हम करते हैं सबसे पहले तो इसकी फिल ऑफ, और फिर मैं आपको इसके अंदर कुछ अच्छा दिखाता हूँ। एक तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर डॉटेड लाइन। तो हम इस डॉटेड लाइन को ओपन करते हैं और अपनी जो पुरानी प्रॉपर्टीज थी उन सबको डिलीट करते हैं। फिर इसको हम 7 रख देते हैं। तो देखें ये थोड़ा थोड़ा सा डॉटेड लाइन की तरह फील हो रहा है। देखा आपने, ये इस तरीके से। और इसका तो फिर कोई इतना पर्पस है नहीं। अगर आपको ये सब समझ आया हो तो कमेंट में यस ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि मुझे पता तो चले लोग इसको अच्छी तरीके से सीख भी पा रहे हैं या नहीं। तो आइए अब कुछ और भी सीखते हैं। देखिए लाइन सिर्फ इसी चीज़ से नहीं है कि हमारे फिल, पाथ और पेन नहीं। अगर हम लेते हैं अपना ब्रश टूल, सबसे पहले अपने आर्टबोर्ड को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब हमने लिया ब्रश टूल, अब देख रहे हैं आप, ये हमने ब्रश टूल चलाया। अब ये हमारी जितनी भी लाइंस हैं, ये सारी की सारी आप देख रहे हैं क्या है, पाथ लिखा हुआ है। तो ये सारी की सारी पाथ है। हाँ, ब्रश टूल के अंदर एक और है ब्लॉक ब्रश टूल, तो वो फिल है। ये देखें, ये है फिल, ये स्ट्रोक नहीं, ये फिल है। तो अब मैं आपको बताता चलूं कि हाँ, स्ट्रोक एक और चीज़ से भी है, और वो है ये पेंसिल टूल। देखिए पेंसिल टूल तो वैसे बहुत ज़्यादा जो है मसले भी करती है चलने में, बट मेरी इतनी स्मूथ क्यों है कि मैं कोई सा भी वो ले रहा हूँ। मतलब कि मेरी इतनी स्मूथ क्यों है कि मैं कोई सा भी तरीके से इसको चला रहा हूँ, बट मेरा वही एरिया बिल्कुल फ्रेश हो जा रहा है और स्मूथ हो जा रहा है। तो अगर आप इसी पेंसिल टूल पे 2 बार क्लिक करते हैं, देखें यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। तो आपने जिस तरीके से अपने तरीके से अगर रखना है स्मूथ पे,
तो उस तरीके से आप रख सकते हैं, और बकाया जो जैसे सेटिंग है उसको वैसे ही रहने दें तो बेस्ट है। तो अब हम बना रहे हैं ये शेप, देखें सर्किल। अब देखिए ये हमने जो सर्किल बनाया है, हमने इसकी ये वाली लाइन अगर मिटानी है तो हम क्या करेंगे, अगर हम जाते हैं इरेजर टूल पे, तो ये देखें ये इरेजर टूल मिटा नहीं रहा, बल्कि इरेजर टूल मिटाने की जगह पे इसको एक नई शेप दे दे रहा है। ये देखें ये आपकी नई शेप आती जा रही है, बट हमने इसको अब मिटाना है। तो अब हम क्या करेंगे, मतलब कि हमें पूरा नहीं मिटाना, लेकिन सिर्फ ये देखें हमें सिर्फ ये लाइन मिटानी है। तो हम गए पेंसिल टूल पे और पेंसिल अपने राइट बटन पे क्लिक किया, और ये देखें इसकी तमाम पेंसिल्स आ गई है, बट इसमें से ये देखें पाथ इरेजर टूल जिस पे लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट करके ये देखें ये जो कटी है वो हमारी पाथ कटी है, ना कि हमारी शेप एक्स्ट्रा बन गई है, अभी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि इस पर भी अप्लाई करते हैं तो ये देखें ये बिल्कुल अलग हो चुका है, शेप चेंज हो चुका है। और मैं आपको बता, इसी पेंसिल टूल के अंदर ये देखिए एक है स्मूथ टूल, मतलब कि देखें अगर मैं पेंसिल टूल से अगर कोई गड़बड़ घोटाला कर देता हूँ तो ये देखें अभी थोड़ा बहुत गड़बड़ी है इसके अंदर, बट मैं इसको स्ट्रेट करूँगा। तो ये देखिए पहले सिंपल, अब हमको इसको करना है थोड़ा स्मूथ, तो स्मूथ टूल पेंसिल टूल लेते हैं और ये देखिए ये मज़ीद स्मूथ होता रहेगा। और यही नहीं कि अगर इस पे हम अप्लाई कर रहे हैं तो ही अप्लाई होगा, नहीं पेंसिल टूल से कुछ ड्रा करते हैं, और हम अपने स्मूथ टूल लेते हैं। सबसे पहले तो इसको सिलेक्ट तो करते हैं, ये देखें हमें जितना भी ज़्यादा स्मूथ करना है इसको, हमें उतनी बार इसके ऊपर क्लिक करते रहना है ताकि ये स्मूथ होता रहे। और मैं अगर इसके अंदर आपको और कुछ आपको दिखाना चाहूँगा, पेंसिल टूल में देखें एक और टूल है शेप टूल। तो जिस तरीके से हम इधर से अपने शेप सिलेक्ट करते हैं, जिस तरीके से इस शेप में अगर जाते हैं तो ट्रायंगल नहीं है, तो इस शेप में ट्रायंगल नहीं है, तो हमें ट्रायंगल किस तरीके से मिलेगा, तो इजीली हम ड्रा कर देते हैं। और ये देखिए इसने हमारे लिए ट्रायंगल ड्रा कर दिया। तो अब हम इजीली इसको काटते हैं। और अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये देखें इरेजर टूल के अंदर ही हमारे ये दो टूल हैं, और वो है ये देखिए नाइफ टूल, दूसरा कैंची वाला टूल। इसका नाम थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा लेना मेरे को भी मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले तो अपने इसको सिलेक्ट कर देते हैं और हमने इसको चलाना है अपने पाथ के ऊपर। ये देखें मैंने दो जगह सेलेक्ट किया, तो ये देखें इसने हमारे शेप को कट कर दिया। और सेम कुछ इसी टाइप का काम ही नाइफ टूल पर है। ये देखें ये देखें ये देखें सारे शेप्स अलग हो चुके हैं। बस इतना मुख्तसर सा काम था इसका, बट हाँ हमने कुछ ना कुछ तो बनाना ही है ना।
तो चलिए कुछ ना कुछ ड्रा करते हैं। तो आइए शेप से ड्रा करते हैं। वैसे आप समझ तो गए होंगे ये क्या है, एक तरीके से शहद की मक्खी का छत्ता। तो आज तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में मैं करने वाला हूँ कुछ इंटरेस्टिंग। तो अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी उस इंटरेस्टिंग चीज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और बराबर में दिए गए बेल आइकन को भी आल पे ज़रूर सेट कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं कुछ अमेजिंग बनाने जा रहा हूँ वो आपके पास उसकी अपडेट फ़ौरन पहुँच जाए। और हाँ, अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही हो तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, हमारी इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिसकी मोहब्बत का इज़हार हो सके और मुझे मालूम हो सके कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। तो अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।